कोई छोरा पढ़ लेता है, नौकरी लग जाता, बंगे तो सगाई करनी हो 10 लाख की गाड़ी दे दे, 11 लाख का तोड़ा का दे दे। और लड़की पढ़ के नौकरी लग जा, वह लड़की की शादी। वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, नहीं पिएगा वो गलियों में रुलता फिरेगा। मैं सुनील किसान फॉक्स चैनल हूँ राजेश भाई के साथ। आज आपा पूछा बुढ़ानिया, तो बुढ़ानिया का वो जो पता है वो बताऊँ। देखो सरपंच जी, मैं नागरमल राउत, JSS अध्यक्ष, ये पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत बुढ़ानिया, पंचायत समिति और तहसील चढ़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान। जी, आपके से आज के इस गुजर प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे बीच में जो प्रतिभागी छात्राएं हैं उन पे हमें भरोसा नहीं, पूरा विश्वास है। अब हम बात करते हैं पुष्पा गुजर, फादर्स ऑफ जगदीश गुजर, बड़ा गांव से। मैं इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहती हूँ और अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने सभी कक्षाओं में टॉप किया है, इसलिए मैं आगे जाकर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। अभी आपके परिवार से कोई किसी सरकारी सेवा में कार्यरत है या आप ही इस कार्य की शुरुआत करेंगे? नहीं, अभी तक मेरे परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है, मैं ही जाना चाहती हूँ। और मेरे भाई हैं बड़े, वो भी कर रहे हैं तैयारी। देखिए, प्रयास जारी है। अब हमें बात करवाते हैं जो प्रतिभावान छात्रा है कि उनकी आखिर क्या इच्छा है और वो कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं और उनके मन में कितना दृढ़ विश्वास है। क्या नाम आपका? स्वाति रावत। स्वाति राउत। फादर्स नेम? सुरेश कुमार। बुढ़ानिया से रहने वाले हो? हाँ। अच्छा, आप अभी आपकी आगे की जो आपका टारगेट है, आगे का जो मिशन है, उद्देश्य है, वो क्या है? मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ। सिविल सर्विस में अटूट विश्वास है। देखिए, ये सिविल सर्विस में जाना चाहता है, इनका भी जज्बा है। अब हम बात करेंगे हमारे बीच में प्रतिभावान छात्रा रेखा गुजर से, फादर्स ऑफ शीशराम गुजर, बड़ा गांव। मेरा नाम रेखा गुज्जर है, पिता का नाम शीशराम जी गुज्जर। मेरा सपना IPS बनना। कितना नंबर आया अपने? 86%। कौन सी में आया? 10th क्लास में। 10th में आया। तो अब कौन सी क्लास में होगा? 11th में। 11th में। तो आगे भी यहीं पढ़ना है या फिर कुछ और ज़्यादा करना? तो आगे और 32 नंबर लेने की कोशिश। आपने क्या नाम है? स्वाति रावत। स्वाति राव, कितना नंबर आया आपने? 76%। 76। CBSE बोर्ड से। CBSE दिल्ली बोर्ड से? सेंट्रल बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड है? हाँ। कटे पढ़ना आप? KBM पब्लिक स्कूल मंडरेला। KBM। तो आगे चाली के बन कोई इरादा? सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। आपने क्या नाम था? रेखा। रेखा। रेखा, आगे के बनने को विचार है? IPS। IPS। आपने क्या नाम? मेरा नाम निकिता गुज्जर है, मैं आगे जाके IPS बनना चाहती हूँ। आपने क्या नाम? मेरा नाम पुष्पा है, मैं इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहती हूँ। आपने क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, कौन सी क्लास में होगा आपका? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में होगा। तो 10th में कितना नंबर आया? 10th में मेरे थे 69। 69। और 12th में 85 पॉइंट। 85। 85। तो आगे चालन की के बनना चाहो थी? IPS। और छोटे मोटे काम को निकाल लोगे? छोटा मोटा भी टीचर के लिए। आप लोग क्या नाम? निकिता। निकिता। तो आप पढ़ना के इरादा आगे? IAS। आप लोग क्या नाम? अनिता कुमार। प्रीति। सीनियर में कितना है? सीनियर में 85। 10th में कितना? 80। आपने 10th में 70। क्या नाम बताया? मंजू। तो मंजू कौन सी क्लास में होगा आपका? 11th में। 11th में होगा। हाँ। 10th में कितना है? 85। 85। 85। 85 या 75? 85। 85। आदित्य, कौन सी क्लास में होगा आपका? 11th में। तो 10th में कितना है? 87। तो आगे और प्रोग्रेस को इरादा है कि धीरे धीरे डाउन में होगा? अरविंद। हाँ। अरविंद कौन सी क्लास में होगा? मैं फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ BSc से। BSc में फर्स्ट ईयर कर रहे हो? जी हाँ। अच्छा, तो 10th में कितना नंबर आया? 70। 17। जी। पूरा ही आगे? जी हाँ। तो 12th में? 93.40। 93.40। जी तो हाँ। आगे चाल की क्या इरादा आप? मैं अभी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, BSc फर्स्ट ईयर के साथ साथ। तो अब नोटिफिकेशन आओ तो मैं
प्रैक्टिस करूँगी। तो दोस्त नंबर तो तेरा बढ़िया ही, सपोर्ट भी शायद तेरी कन घर की बढ़िया मिल रही होगी। तो आगे चल के कोई बढ़िया जॉब की तैयारी करो ना। नहीं, फिर एयरफोर्स के बाद रिटायर हो गया, IAS का सोचा है। जी हाँ, वेरी गुड। प्रोग्राम में होने जो आदमी क्या नाम है आपने? आशीष। आशीष कौन सी में होगा आपकी बात? 11th में। तो 10th में कितना नंबर आया आपने? 87। चीटिंग आया कि मेहनत करी आप? नहीं, वह मेहनत ही करी है। मेहनत करी है, मेहनत आएंगे तो आगे चल आपने आगे सरकारी नौकरी जो बोल के बताओ तो यारो, कोई आर्मी उर्मी आया मना बोलो यारो, क्योंकि कोई IPS UPS क्या नाम है अपना? कपिल। तो आज ये प्रोग्राम क्या को है? क्या नाम है आपने? सतीश कुमार। तो सतीश क्या नाम था? मैं कॉलेज कड़िया कर रहे हो? जून मुराद का कॉलेज से। मुराद का हूँ। तो कोई नेतागिरी नुतुगिरी करो या पढ़ाई में ही ध्यान रखो? पढ़ाई में भी नेतागिरी में। तो एक आधो चुनाव लड़े है कि या फार्म अभी तो चुनाव हो नहीं रहे ना, कोरोना काल में चुनाव को ले रहा है। इको मतलब कॉलेज में तो डेली जाओ थे? हाँ। तो आगे मतलब के विचार है थारो को चुनाव लड़ने को है कि आगे तो देखेंगे, आगे को पता नहीं है अभी तक। नहीं, कॉलेज का माइन तो कॉलेज में चुनाव लड़ने को विचार है। विचार पूरा ही है कि? हाँ, पूरा। अच्छा, तो तारा सहयोग कौन कर रहे हैं? सहयोग में पार्टी से हूँ, SFI से। SFI होते तो SFI का लोग बागी थान पसंद करे। हाँ। और थान चुनाव लड़ाना चाहो। हाँ। इसके अलावा थाने चारों में कोई सपोर्ट भी है कि? हाँ हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल। आज बुडानिया गांव में गुर्जर समाज की 30 छात्र, गुर्जर समाज के 30 प्रतिभावान छात्र और छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर के सम्मानित किया। जिन समाज की प्रतिभावान छात्र और छात्रा जो बोर्ड परीक्षा में 70% से टॉप मार्क्स हासिल करने का काम किया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए देवसेना संगठन झुंझुनू की तरफ से इन सभी बालिकाओं का, इन सभी मेधावी छात्राओं का मान और सम्मान किया और इनको मोमेंटो भेंट किया। और मैं इन सभी को साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने 70% अबोव नंबर जो प्राप्त किए हैं बोर्ड की परीक्षा में, वो आगे भी इसी तरह उपलब्धियों की तरफ हासिलता उनको मिलती रहे। मेरे साथ में हमारे यूथ गुर्जर महासभा के अध्यक्ष नरेश सिंह खटाना से माननीय हमारे पूर्व काफ़ी समय तक इस गांव के सरपंच रहे नागर जी राउत, हमारे वयोवृद्ध समाज सेवी सागर जी नून, हमारे चिड़ावा से पधारे धनकर जी तहसील अध्यक्ष बडाना एवं समस्त प्रतिभागी छात्र और छात्राएं, इनको मैं तो बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसी तरह आप उपलब्धियों को छूती रहे और हमारे समाज और गुर्जर समाज की गौरव की ओर बढ़ती रहे, ताकि हमारे IPS विजय गुर्जर की तरह है, SDM रेखा गुर्जर की तरह है, CMHO छोटे लाल की तरह है, आप भी इस जिले में अपनी अफजाई। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। झुंझुनू जिले गुर्जर समाज के अध्यक्ष धर्मपाल जी, यूथ को के अध्यक्ष खटाना जी, तहसील अध्यक्ष धनखड़ जी, बच्चियों हमारे गांव में ये आरक्षण की बात चलने के बाद में बच्चे और बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई के लग रहे हैं, बहुत अच्छी लगन है, बहुत अच्छा इनकी पढ़ाई है। और देवनारायण संस्था ने इन बच्चों को टाइम पर मनोबल
इनका बढ़ाते रहते हैं। इनके लिए देवनारायण संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया को, पत्रकारों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए और कार्यक्रम को बहुत ही रंग देने वाले, इस कार्यक्रम की अच्छी रूपरेखा तय करने वाले मेरे साथी यूथ गुजर महासभा के नरेश जी खटाना से आज इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने के वास्ते आप लोगों से रूबरू करवाते हैं। नरेश जी खटाना। कि किसी ने सच कहा है कि ऐ फूल जरा महक तेरी खुशबू लेने आए हैं, ऐ फूल जरा महक तेरी खुशबू लेने आए हैं। इस बुढ़ानिया ग्राम के अंदर देव सेना ने जो प्रोग्राम किया है, इस सेना की ओर से फूल बिछाने आए हैं। समाज की बेटी बेटियां रात दिन प्रोग्रेस करें, भगवान से यही दुआ करने आए हैं। समाज के मेरे प्यारे बच्चे दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत करें और माता पिता का नाम रोशन करें। ये फूलों की तरह महकते रहें। ये महक हम बरसाने आए हैं। मेरे इस बुढ़ानिया ग्राम में हम आपको जिन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आने वाले समय में ये देश की कुछ कमान संभाल सकती है। आज हमारे बीच में आई है बड़ा गांव से निकिता सनोप शीशराम गुर्जर। मैं इसे आपको लाइव दिखा रहा हूं कि आखिर आपने निकिता जो आगे का जो फैसला किया है कि आपकी क्या करने की इच्छा है, किसी सिविल में जाना चाहते हो या किसी डिफेंस में जाना चाहते हो, आपकी राय और आपका आगे का भविष्य आपकी क्या सोच है? मैं आगे जाके आईपीएस बनना चाहती हूँ और देखिए जब्बा होना चाहिए। और बाद में यही सरपंच ऐसे हैं जो आज के जिले के अध्यक्ष साहब धर्मपाल जी, हमारे तहसील के अध्यक्ष साहब धनखड़ जी, बाहर से आए साथियों, दोस्तों, गांव के बच्चों, बुजुर्गों, विद्यार्थियों, पढ़ाई है क्यों हंसो, मना पड़े कुछ नहीं है। शिक्षा की इज्जत है, शिक्षा कोई सब कुछ है। या शिक्षा नहीं होगी कोई नहीं पूछेगा। एक पशु की इज्जत है, वह इज्जत आदमी की होती है। और शिक्षा में अग्रणी रहेगा तो उसको सब कुछ है। मना शिक्षा न धन है न बल है। कोई थोड़ा पढ़ लेता है, नौकरी लाग जाता बंग तो सगाई करनी हो 10 लाख की गाड़ी दे दे, 11 लाख का तोड़ा का दे दे। और लड़की पढ़ के नौकरी लाग जा, वह लड़की की शादी रिपे नारियल में हो जा। ना बेचारा कैसे का माता पिता ने बहुत बड़ी परेशानी है, गाड़ी चाहे वीसा चाहिए। तो मेरा तो आप लोगों को यही कहना है, यह शिक्षा है ना, यह सब कुछ है। घर का दानस है ना, छूट दे रखी है कि पढ़ो भाया, घर का काम छोड़ो। तो ते पढ़ने वाली बात को विशेष ध्यान रखो, या पढ़ाई यही सब कुछ है। और धर्मपाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये गाँव में जाते हैं, बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, अपना खर्चा करके और दौड़ धूप पूरे जिले में करते हैं। अपने गांव में तीसरी बार आए हैं। नंबर 1 पे है शिक्षा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा, नहीं पिएगा वो गलियों में रुलता फिरेगा। नंबर 2 पे है संस्कार। शिक्षा के साथ में संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो शिक्षा किसी कोई काम की नहीं है। शिक्षा के साथ संस्कारों का होना बहुत जरूरी है और संस्कारों के साथ में संगत का होना बहुत जरूरी है। अपन बोल तो देते हैं कि नहीं, लड़की की शादी सूबेदार के साथ में करेंगे। उस सूबेदार की मेजोरिटी इतनी खराब हो कि वो जयपुर छुट्टी आए, साथ वाले सीकर चले जाएं लेने के लिए, घर जब आए उसको पता ही नहीं है कि मैं घर कब आया हूँ।
2 महीने की छुट्टी काट रहा है, गलियों में घूम रहा है, कुत्ता मुंह में पेशाब कर रहा है, उस सुधार की जरूरत नहीं है। इसलिए शिक्षा के साथ, संस्कारों के साथ में संगत का अच्छा होना जरूरी है। अगर संगत अच्छी है, रोज सिखाता है जनहित के लिए कुछ करना सीखो। कुदरत हमें रोज सिखाता है जनहित के लिए कुछ करना सीखो। अरे अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, समाज के लिए मरना सीखो। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है, समाज के लिए मरना सीखो। आंधियां रुक जाती हैं, तूफान चले आते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम लिखने से मजबूर हो जाए। बोलो तो कुछ ऐसा बोलो कि सामने वाला सुनने से मजबूर हो जाए। और अड़ो तो फिर इस तरीके का अड़ो, सामने वाला झुकने से मजबूर हो जाए। मैं अधिकार अगर ना मिल पाए गांधी के सरल विचारों से, अपना हक छीना जाता है होश की। और राजस्थान की पहचान होगी, ये हमें गर्व होना चाहिए। और मैं तो कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे में गर्व होना चाहिए कि जब जब हमने आंदोलन की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो 1857 की क्रांति का मामला हो, हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। उसमें धन सिंह कोतवाल पहला शहीद होने वाला था। और मैं आज हमारे किसान बिजोलिया आंदोलन के उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विजय सिंह पथी की जयंती भी है, इसलिए उनको भी उनकी जयंती पे बार बार समाज की पन्ना दा एक ऐसी वीर नारी हुआ करती थी जिसने अपने मान और सम्मान के लिए, एक उदय सिंह राजा को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान करने वाली एक महिला थी, वो पन्ना दाई गुजरी थी। आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम चलता है, पन्ना दाई का बलिदान। एक माँ अपनी आंखों के सामने एक अपने कलेजे, अपने बेटे को, राजा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था। वैसी माताएं आज हिंदुस्तान में नहीं है। जब जब इस भारत देश पे संकट परिस्थिति आई है, जब जब इस भारत देश पे समस्याएं आई है, जब जब इस हिंदुस्तान पे काले बादल मंडराने का काम किया है, तो हमारे हर नौजवान ने कहीं ना कहीं अपना खून बहाने का काम किया है। चाहे वो 1971 की लड़ाई का मामला हो, चाहे वो 1999 की कारगिल का मामला हो, जिसमें सबसे पहले शहीद होने वाला नंगली का शहीद खड़ंग सिंह गुर्जर था। मैं नमन करना चाहता हूं शहीद शिवराम गुर्जर को, जिन्होंने एक बहुत बड़े आतंकवादी को ढेर करने का काम शहीद के बाद में हुआ। मुझे गौरवान्वित है। शहीद सब होते हैं, लेकिन शहीद देखिए कि एक शहीद शिवराम ने जो जिन आतंकवादियों से लोहा लिया था, वो एक गाजी बाबा नाम से बहुत बड़ा आतंकवादी था, जिसका सर्वनाश करने वाला शहीद शिवराम था। शहीद शिवराम के सीने में गोली लगी थी। जहां जहां इतिहास के पन्नों को उठा के देखते हैं आप, हमारे जयपुर में गुर्जर छात्रावास है जो शहीद विक्रम सिंह खटाना के नाम से बना हुआ है। कैमरी का रहने वाला था, जिसने झालाना डोंगरी के पास किसी अन्य समुदाय से संघर्ष करते हुए उस जगह गुर्जर छात्रावास बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज शहीद भाई विक्रम सिंह शहीद हो गया, लेकिन उनके नाम से आज शहीद विक्रम के नाम से गुर्जर छात्रावास जयपुर में आज भी हमारा संचालित है। इतिहास के पन्नों में ये तो लिखा है। जब जब हमारे देश में, चाहे वो 1971 का मामला हो, चाहे वो 1965 का मामला हो, चाहे वो 1999 का मामला हो, चाहे वो जब जब इस भारत देश में विकट परिस्थिति आई, हमने कहीं ना कहीं जरूर खून बहाने का काम किया। काफी दिनों पहले जब अड़ुका कि एक गोचर भूमि में जब मान और सम्मान का सवाल पैदा हो रहा था, और एक हिंदू होने के नाते, हिंदू धर्म में होने के नाते हमारी नैतिक कर्तव्य और जिम्मेदारी बनती थी। एक 18 साल का नौजवान भाई रंजीत गुर्जर ने भी उस गोचर भूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों की साधने वाले समय में, हमारे देवनान योजना से बहुत की स्कीम चलती है, बहुत सी प्रक्रिया चलती है, लेकिन किसी को पता ही नहीं होता। थोड़े दिनों पहले मैं एक स्कूल में गया था, किसी बालिका का फॉर्म भरना था देवनान योजना से, उसने ऑप्टिक में ओबीसी से भर्ती, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हमें एमबीसी कैटेगरी में आते हैं 5% आरक्षण में। उस 5% आरक्षण में अगर बीएड अगर कोई लड़की कर रही है, उसका 27,000 रुपए की रसीद लगती है, तो उसको 29,000 रुपए रिटर्न हमारे पास होता है। अगर कोई लड़की पीएमटी कर रही है तो उसका वापस पैसा नहीं बनना चाहता। एक विजय जी आईपीएस से मेरी 3 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि समाज का कोई भी लड़की, कोई भी लड़का आरएस आईपीएस की तैयारी करना चाहता है, धन के अभाव में या आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण, अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो मैं आप लोगों को मेरे नंबर दे देना, या उस छात्र और छात्रा का नाम मुझे बता देना। उसकी आरएस अगर कोई अधिकारी बनना चाहता है, उसका पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मेरी है। आईपीएस
क्योंकि वो एक साधारण परिवार से निकला हुआ है। उसका एक भाई पटवारी है, लेकिन जब उनके पिता सभी लोगों का, गांव से पधारे सभी महानुभाव लोगों का, सभी मेरे नौजवान साथियों का, आप लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि दोबारा कभी आपके गांव में प्रोग्राम होगा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा, जानदार प्रोग्राम होगा और भव्य कार्य की ओर ले जाते हुए जय बोलो देवनारायण भगवान की।